एक समझदार इंसान वही होता है जो अपनी गलतियों से सीखता है, और एक बहुत ज़्यादा समझदार इंसान वो होता है जो दूसरों की गलतियों से भी सीखता है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ गुंजन तरियाल एंड आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी मिस्टेक्स बताऊंगी, कुछ ऐसे फैक्टर्स बताऊंगी जो पिछली बार लोगों ने वो गलतियाँ की हैं और उसकी वजह से उनका रिजेक्शन हुआ या फिर वो आगे प्रोसीड नहीं कर पाए। तो कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे आप सीख ले सकते हैं। और बैलेट में एंटर करने से पहले, जो कि 20 फरवरी 2024 दोपहर में 2:30 बजे से खुला हुआ है, 22 फरवरी 2024 दोपहर में 2:30 बजे तक 2:30 PM तक खुला हुआ है 48 आवर्स के लिए। तो इसमें आप कोई गलती ना करें, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है जिसमें आप सारी की सारी मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकें। तो फर्स्ट जो पॉइंटर है वो है आपका एलिजिबिलिटी का। आपको किसी भी एलिजिबिलिटी को क्रॉस नहीं करना है, जिसमें सबसे पहली एलिजिबिलिटी है एज की। जो आपका एज ब्रैकेट इसमें दिया हुआ है वो है 18 to 30 ईयर्स, यानी आप 18 से छोटे नहीं होने चाहिए और 30 से बड़े नहीं होने चाहिए। अगर आप 30 ईयर्स 7 मंथ्स 8 मंथ्स 9 10 हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो इजीली, क्योंकि अभी आप 31 टर्न नहीं हुए। लेकिन अगर आपका मान लीजिए नेक्स्ट मंथ आप 31 होने वाले हैं और उससे पहले आप वीज़ा अप्लाई नहीं कर पाओगे, तो आपको बैलेट में एंटर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपने वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे तब तक आप 31 टर्न हो चुके होंगे। तो इन केस अगर आप 31 हैं 32 हैं, कोई भी एज जो आपकी एलिजिबल नहीं होगी और अगर आप फिर भी एंटर करते हैं तो आपका बैलेट में तो नाम आ जाएगा, बैलेट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आगे आप वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। या फिर वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे तो आप फीस पे करोगे और अपना IHS पे करोगे, लेकिन उसके बावजूद आप आगे कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। आपको जो वीज़ा है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि बेसिक एलिजिबिलिटी को मीट नहीं करता। सेकेंड मिस्टेक बिल्कुल इससे सिमिलर है, तो एजुकेशन है उसको लेके, यानी लेवल 6 मिनिमम एजुकेशन इसमें डिमांड की गई है। लेवल 6 एजुकेशन का मतलब है आपके पास में ग्रेजुएशन होनी चाहिए। कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप 12th पास हैं और अगर आप ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट नहीं है, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर नहीं दिया हुआ, या फिर आपकी बैक लगी हुई है, किसी भी तरीके से आपकी ग्रेजुएशन अगर कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट है डिग्री नहीं आई, कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं, वो आपकी कंप्लीट है, लेकिन आपकी मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास, आप प्रॉपरली पास होने चाहिए। तो अगर आपके पास बैकलॉग है तो आप अभी तक ग्रेजुएट नहीं है। बहुत सारे लोगों ने ये गलती करी कि वो 12th पास थे या फिर 1 ईयर का डिप्लोमा था, उन्होंने फिर भी अपना नाम बैलेट में डाला, और बैलेट में डालने के बाद में मेरे पास में ये मैसेज आता है इंस्टा पे कि मैम हम 12th पास हैं लेकिन हमारे पास कोई ग्रेजुएशन नहीं है और हमारा बैलेट में नाम आ चुका है, आगे क्या करना है। एंड इट्स रियली सैड कि आगे वो अप्लाई नहीं कर सकते। अगर अप्लाई करेंगे तो बेसिक एलिजिबिलिटी मीट नहीं करते, आपका वीज़ा रिजेक्ट होगा और आपकी जो सीट है वो किसी और को भी नहीं मिल सकती, जो किसी और को मिल सकती थी, जो उसका हकदार हो सकता था। तो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि अगर आपकी एजुकेशन नहीं है उतनी जितनी डिमांड की गई है, प्लीज़ डोंट अप्लाई। और अगर आपके पास 3 इयर्स का डिप्लोमा है तो वो ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट माना जाता है, यानी आपका वो लेवल 6 की एजुकेशन मानी जाती है, तो यू कैन अप्लाई फॉर इट। 3 इयर्स का डिप्लोमा काउंटेबल होता है, बट 1 ईयर वाला डिप्लोमा काउंटेबल नहीं होता। थर्ड मिस्टेक इज दैट इफ़ यूर ऑलरेडी इन UK, अगर आप ऑलरेडी UK में हो किसी भी वीज़ा पे, तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज आप यहाँ पे होने चाहिए, या आप किसी भी अपनी कंट्री में होने चाहिए। किसी भी कंट्री में हो सकते हो, आप दुबई में हो सकते हैं, कनाडा में हो सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। आप एक इंडियन पासपोर्ट होल्डर होने चाहिए, बट UK में नहीं हो सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास PSW है और आपने यूथ मोबिलिटी वीज़ा के लिए अप्लाई किया और यूथ मोबिलिटी वीज़ा के लिए अप्लाई करने के बाद आप सोचते हैं कि आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी इंडिया में हैं या फिर किसी दूसरी कंट्री में हैं और इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं। तो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि आप UK से ही इसको प्रोसीड नहीं कर सकते। अब यहाँ पे अगर ये बात आई गई है तो मैं आपको डिपेंडेंट्स को लेके भी बोल देती हूँ कि अगर आप अपने डिपेंडेंट्स को साथ में लेके जाना चाहते हैं तो ये वीज़ा आपके लिए नहीं है, क्योंकि यूथ मोबिलिटी वीज़ा में डिपेंडेंट्स अलाउड नहीं होते और इस केस में आपको अकेले ही जाना पड़ेगा और अकेले ही वहाँ पे सर्वाइव करना पड़ेगा। सो कीप दिस कंडीशन इन माइंड। नेक्स्ट है फंड्स को लेके 2530 पाउंड, यानी अराउंड 3 लाख के तकरीबन मैं इसको बोलूँगी, यानी राउंड ऑफ करने के बाद। और एक रिस्क से बचने के लिए कि कभी कभी जो उसकी पाउंड की वैल्यू होती है वो ऊपर नीचे होती रहती है, उसको अगर सबको कंसिडर करते हो तो एटलीस्ट आपको 3 लाख मेंटेन करने हैं
बट लोगों के पास ये क्वेश्चन होता है क्या बैलेट में एंटर करने से पहले हमको इतना फंड मेंटेन करना है, बट आपको कुछ भी इतना फंड मेंटेन करने की नीड नहीं है अभी। अगर आप बैलेट में सक्सेसफुल होते हैं तो आप 2 दिन ले लो, 5 दिन ले लो, हफ्ता ले लो और कुछ टाइम लेके अपने अकाउंट में पैसे जमा कर दो, इतना अपने पास में फंड क्रिएट कर दो। अभी बैलेट में एंटर करने से पहले आपको वहाँ तक की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कब जमा करना है या फिर अभी अकाउंट में होना चाहिए क्या बैलेट में एंटर करने से पहले। आपको अभी किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट एरर इज रियली स्टूपिड, मतलब आई एम रियली सॉरी टू से, बट ये जो मिस्टेक है बहुत स्टूपिड है और ये प्लीज़ आप अवॉइड करिएगा। अगर आप सोचेंगे कि ये मिस्टेक कौन ही करेगा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने करी थी। आप लोगों को स्पेलिंग एरर नहीं करनी। स्पेलिंग एरर क्योंकि बहुत ही छोटी छोटी सी स्पेलिंग है, आपके नाम की स्पेलिंग, ईमेल आईडी की स्पेलिंग। बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला था कि मैंने बैलेट में एंटर कर दिया लेकिन अपना नाम गलत डाल दिया या ईमेल एड्रेस गलत डाल दिया। क्या कोई तरीका है? ईमेल एड्रेस चेंज हो सकता है, कॉन्टैक्ट प्रेफरेंसेस चेंज हो सकते हैं, आपका कुछ भी बैलेट में चेंज है वो नहीं हो सकता। एक बार आप एंटर कर गए, आप कर गए, उसके बाद में आपका उसमें कोई फाइल में चेंज नहीं हो सकता। बहुत सारे लोगों ने फर्स्ट नेम गलत कर दिया, अपना खुद का नाम गलत लिख दिया, ईमेल एड्रेस गलत, फ़ोन नंबर कुछ का गलत। तो प्लीज़ कीप इट इन माइंड कि आप ईमेल एड्रेस तो एटलीस्ट प्रॉपरली सही हो, ईमेल एड्रेस, अपना नाम, ये सब चीज़ें, क्योंकि ईमेल एड्रेस पे ही आपका सिलेक्शन आएगा। और अगर आपका सरनेम का ट्रबल है कि आपके पास कोई सरनेम है ही नहीं, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप सरनेम की जगह पे फुल स्टॉप डाल सकते हैं, डैश डाल सकते हैं, अपना फर्स्ट नेम भी डाल सकते हैं। जैसे मेरा बिफोर मैरिज मेरा नाम सिर्फ गुंजन था, मेरे नाम के आगे कुछ और नहीं था, तो मैं फर्स्ट नेम में और लास्ट नेम में दोनों जगह पे गुंजन डाल देती थी। तो इट वर्कड फॉर मी एवरी टाइम। बट स्टिल अगर आपको डाउट है तो आप सरनेम की जगह पे NA कैपिटल में लिख सकते हो। NA मीन्स नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि आपके पास कोई सरनेम नहीं है तो वो भी वर्क करेगा। इट जस्ट शुड सिग्निफाई कि आपके पास कोई सरनेम नहीं है। अब ये पॉइंट उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने पहले ऑलरेडी एंटर किया था। मान लीजिए आपने एंटर किया था और आपका सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो आपको उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि वो जो आपका रिजेक्शन है वो आपके इस प्रोसेस को, बैलेट को अफेक्ट नहीं करेगा। आपका अगर किसी और कंट्री से भी रिजेक्शन है तो उसको भी यहाँ पे अफेक्ट नहीं करने वाला है। लेकिन जब अप्लाई करना आप स्टार्ट करेंगे और बैलेट में एंटर करेंगे तो क्रिएट एन अकाउंट करने के बाद में आपसे आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम पूछा जाएगा, आपसे आपकी पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट की डिटेल्स, ये सब पूछी जाएंगी। और जैसे ही अपना पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट डिटेल्स और डेट ऑफ बर्थ देंगे तो वो आपकी पुरानी जो डिटेल्स है उनको रिट्रीव कर लेगा। तो रिट्रीव करने के बाद में देन आप साइन इन के पेज पे आ जाएंगे इंस्टेड ऑफ क्रिएट एन अकाउंट। तो जब आप अगर कोई यूट्यूब वीडियो देख रहे हो या फिर मैं इस चीज़ को लेके यूट्यूब वीडियो बनाने वाली हूँ कि कैसे अप्लाई करना है, अगर आप वो वीडियो देख रहे हो तो आपको लगेगा अरे मैंने तो क्रिएट एन अकाउंट करा था, तो ये तो कुछ स्टेप्स मिस हो गए। तो उन स्टेप्स को आपको कंसिडर नहीं करना है कि ऐसा हो सकता है कि वो क्रिएट एन अकाउंट किसी और के लिए हो और वो फर्स्ट टाइम एप्लीकेंट हो और आप जो हो आपने पहले भी अप्लाई किया था, तो आपका क्रिएट एन अकाउंट नहीं होगा, आपका डायरेक्ट साइन इन हो जाएगा आपके पासपोर्ट और डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे। एक जो दूसरी सिली मिस्टेक है वो है आपका पासपोर्ट का डॉक्यूमेंट। पासपोर्ट के डॉक्यूमेंट में भी कई लोगों ने मुझे बोला कि मैंने पासपोर्ट के डॉक्यूमेंट की जगह पे अपनी फ़ोटो अपलोड कर दी या फिर कोई और डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, तो ये भी एक बहुत सिली एरर है। तो आप पहले से ही क्या करके रख सकते हैं, अपना पासपोर्ट का जो फ्रंट पेज है, अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन है कि फ्रंट पेज लास्ट पेज दोनों चाहिए क्या, तो सिर्फ फ्रंट पेज चाहिए। बट स्टिल अगर आपको तसल्ली करनी है तो आप दोनों भी लगा के रख सकते हो। आई डोंट थिंक ये कोई इतनी बड़ी ट्रबल है, बिकॉज वो सिर्फ आपका आपका पासपोर्ट वेरीफाई करना चाहते हैं। तो आप ना पासपोर्ट की एक फ़ोटो क्लिक करके उसका PDF बना के आप सबमिट कर सकते हो और अपने पास ऑलरेडी सेव करके रख लो अपने कंप्यूटर पे, और एक अच्छे से ऐसे प्लेस पे कि आपको पता हो कि यहाँ रखी हुई है फाइल, और उसको नेम करना है पासपोर्ट February 2024, पासपोर्ट स्पेस February 2024। ये आप फाइल को, उस PDF को रीनेम कर सकते हैं और वहाँ पे आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना सिवाय पासपोर्ट के। दैट्स इट। तो अपना पासपोर्ट को एक अच्छी सी जगह पे सेव करके रख लो अपने कंप्यूटर पे, उसके PDF को, एंड यू कैन अप्लाई विद इट एट द टाइम ऑफ व्हेन बैलेट इज ओपन।
नेक्स्ट पॉइंट है कि आपकी ये फाइल कब सबमिट होती है। तो आपके पास में एक ऑप्शन आता है कि आपके पास में एक पेज होता है जहाँ पे वो आपको ऑप्शन देता है फर्स्टली कि कॉन्टैक्ट प्रेफरेंसेस, नीचे होता है आपका डिक्लेरेशन, उसके नीचे एविडेंस रिक्वेस्टेड, देन सबमिट। वो सबमिट करने के बाद ये तीनों चीज़ें जो आप कर देंगे प्रॉपर्ली, इनकी मतलब इनको फिल कर देंगे, तो सबमिट करने के बाद में एक दो बार और सबमिट कंटिन्यू करने के लिए बोलता है। देन आप कंटिन्यू करने के बाद में एक ग्रीन कलर के आइकन में लिखा आता है, एक डायलॉग बॉक्स में लिखा आता है कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिटेड, और आपका UAN नंबर आता है। वहाँ तक ही आपको प्रोसीड करना है, उसके आगे आपको प्रोसीड नहीं करना, क्योंकि उसमें नीचे लिखा हुआ होता है कि सेंड मोर एविडेंस, जो आपको अभी करने की बिल्कुल नीड नहीं है। वो तब करने की नीड होती है जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं। फिर भी आपकी अगर चाहत है कि आगे अप्लाई करना है, आगे देखना है, तो क्लिक करके देख लेना। आगे वो आपसे आपके फंड के फाइनेंशियल एविडेंस मांगेगा, और भी चीज़ों के एविडेंस मांगेगा जो आप अभी प्रोवाइड नहीं कर सकते और ना ही आपको करने हैं। अगर आप कर भी सकते हैं तो आपको कुछ भी आगे प्रोवाइड नहीं करना, बस वहीं पे रुक जाना है। और इसी पॉइंट पे जैसे ही आपका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिटेड आता है, वैसे ही आपके पास ईमेल भी आ जाती है आपकी मेल आईडी पे कि आपका जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है यंग प्रोफेशनल स्कीम में वो हो चुका है। तो ये एक सिंपल सी वीडियो थी, लेकिन बहुत सिली मिस्टेक्स, बहुत कॉमन मिस्टेक्स लोगों ने की हुई हैं। तो प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड देम, बिकॉज एटलीस्ट आपकी अपनी गलती की वजह से तो वीज़ा का रिजेक्शन नहीं होना चाहिए या फिर बैलेट में रिजेक्शन नहीं होना चाहिए। तो कीप इट इन माइंड, एंड आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।